बिहार चुनाव अब बीत चुका है। सरकार का गठन हो चुका है और एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बिहार में सरकार बना लिया है। नतीजे ऐसे आए हैं जिससे न सिर्फ विपक्ष परेशान हुआ बल्कि एनडीए खेमे के भी कई नेता भौचक्के रह गए। लेकिन हम बात बिहार चुनाव के परिणाम या फिर वहां की राजनीति की नहीं करेंगे। आज हम बात बिहार के चुनाव परिणाम का असर यूपी की राजनीति में कैसे पड़ने वाला है उसकी करेंगे। बिहार चुनाव के समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव की महागठबंधन में खूब पूछ रही और यूपी चुनाव के बाद बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां अखिलेश ने 20 रैली संबोधित की। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कुल 31 रैली किए, जिसमें से 26 सीटों पर एनडीए का विजय पताका लहराया है। खैर, ये तो हो गया कि कौन किस पर भारी रहा। अब बात बिहार चुनाव का परिणाम यूपी चुनाव पर कैसे असर डालेगा उसकी करते हैं। बिहार राजनीति की वह प्रयोगशाला जहां से कई बार पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा बदली है, लेकिन इस बार जो बदला है उसने सबसे ज्यादा बेचैनी पटना में नहीं बल्कि लखनऊ में पैदा किया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही अचानक फिर अखिलेश यादव सुर्खियों में आ गए हैं। परिणाम के दिन टीवी स्क्रीन पर चमकते आंकड़े यह बता रहे थे कि बिहार के मतदाता इस बार जाति की चौहद्दी से आगे बढ़कर स्थिरता और चेहरे को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और यहीं से अखिलेश यादव की चिंता शुरू होती है। अगर यही हवा यूपी में भी चली तो सपा के सारे पुराने जातीय समीकरण ढह सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को नए समीकरणों के सहारे यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम के MY समीकरण का विस्तार करते हुए PDF फॉर्मूला लेकर आए। इसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस फॉर्मूले के सहारे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नसीब हुई और यूपी में 37 सीट के साथ सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। ये बात तो समीकरणों की हो गई, लेकिन हाल में बिहार में आए परिणामों को देखें तो जातीय समीकरण के महागठबंधन के पक्ष में होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन की इस हार से सीख लेते हुए इस बात पर जरूर जोर देंगे कि वह सिर्फ जातीय समीकरणों के सहारे ही चुनावी रण में नहीं जाएंगे। दूसरी और सबसे अहम बात जो इस चुनाव में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा डैमेज किया वो उनके कार्यकर्ता, जो नतीजों से पहले जिस तरह से आक्रामक होते नजर आए, जिस वजह से स्वर्ण जाति का एक बड़ा वर्ग महागठबंधन को वोट करने का मूड बनाने के बाद मुकर गया। यूपी में 2022 के चुनाव के समय में भी यह देखा गया था, जब डिंपल यादव से सपा के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की थी, जिसके बाद अखिलेश ने डिंपल को चुनावी जनसभा से दूर रखा था। अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की जरूरत है कि समय से पहले ज्यादा आक्रामक नहीं होना है। वहीं एक अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी के बरकत हमेशा गठबंधन में कमजोर कड़ी रही है, चाहे वह 2017 में यूपी हो या फिर 2020 में बिहार, और अब एक बार फिर 2025 में बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति रही ये सभी ने देखा। यूपी में अखिलेश यादव जब कांग्रेस से डील करे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे को देखकर डील ना करे, बल्कि जमीन पर उनकी पार्टी की क्या स्थिति है उसको देखकर डील करे। सीट वही दे जो कांग्रेस के लिए जिताऊ है। नंबर ऑफ सीट की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में इसका ध्यान भी रखने की जरूरत है। एक और बात बिहार इलेक्शन में जो देखने को मिला कि मूल कार्यकर्ताओं को ज्यादा तरजीह देने की जरूरत है। दूसरी पार्टी से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो देकर कार्यकर्ताओं को निराश कर देने से पार्टी को चुनाव में नुकसान होता है। फिर कार्यकर्ता उस तरह से जमीन पर काम नहीं करते जिसका खामियाजा नतीजों के तौर पर उठाना पड़ता है। ऐसे में अखिलेश यादव एक मैच्योर नेता हैं जिन्हें ये पता है कि कब क्या करना है। खैर, बिहार में जैसी स्थिति तेजस्वी यादव की है, यूपी में भी अखिलेश यादव की कार कमेटी है जो किसी भी अहम मुद्दे पर बिना उनसे डिस्कस किए अखिलेश नहीं उठाते हैं। खैर, ये देखना अहम रहने वाला है कि अखिलेश यादव
तेजस्वी की गलती से सीख लेते हुए यूपी में कुछ नया प्रयोग करेंगे या फिर जातीय समीकरण के सहारे 2027 के रण में उतरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।